हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 के मैथ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ देखा और हम लोगों ने ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स को दर्शाने के लिए भी हम लोगों ने देखा। कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी जान रखे हैं और अब सीसा किसे कहते हैं वो हमने देख रखा है। ओके, ऑरिजिन किसे कहते हैं हम लोग, ये सारे चीज़ को जो हमारा बेसिक है वो हमने पिछले वीडियो सेशन में देख रखा है। और आज हम इस वीडियो सेशन में आज हम ज्योमेट्री के ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर हम 1 से 2 क्वेश्चन करने वाले। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। हमारा एक ट्रायंगल ABC है जिसका 3 वर्टिसेस है A, B और C। वो तीनों आपको दे दिया है। एक आपका 1 और 4 है, आपका दूसरा B -2 और 2 है, C 3 और 2 है। इन हमें वर्टिसेस को हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना इन सारे पॉइंट्स को। ओके, तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जो हमने पहले ही आपको बता रखा था कि जो भी आपको दिया हुआ है उसमें एक हमारा x पे जाता और दूसरा हमारा y पे जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट होता है ये, जैसे कि अगर हम पॉइंट C की बात करें तो हमारा जो 3 होगा ये हमारा x पे जाएगा और ये हमारा y पे जाएगा। ओके, तो हम लोग A का देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास तीनों दिया हुआ है, उसे हम उतार लेते हैं बच्चों। A हमारा दिया हुआ है 1 4, B हमारा है -2 2, C हमारा है 3 और 2। तो सबसे पहले हम पॉइंट A को अपने ग्राफ पे डिनोट करते हैं, जो कि हमारा पॉइंट A आ रहा है आपका 1 और 4। 1 मीन्स x पे, तो जो हमारा x पे ये हमारा आ गया 1 और 4 जा रहा, तो यहाँ तो बच्चों ये वाला पॉइंट हमारा A हो जाएगा 1 और 4। ओके, आफ्टर दैट अगर हम देखते हैं तो B आता है हमारा, जो कि है हमारा -2 और +2। तो x एक्सिस पे हमारा -2 और y एक्सिस पे हमारा +2। तो ये हमारा यहाँ आएगा। ओके, ये वाला पॉइंट हमारा B हो जाएगा -2 और 2। दिस पॉइंट इज B -2 and 2। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट 3 and 2 मीन्स x एक्सिस पे हमें 3.3 को चुनना है और y एक्सिस पे हमें 2 को शो करना है। तो यहाँ हमारा x एक्सिस पे ये हमारा आता है 3 और y एक्सिस पे हमारा 2। तो ये हमारा हो गया पॉइंट C 3 and 2। हमने तीनों पॉइंट को तो अपने ग्राफ पेपर पे हमने शो कर दिया। अब हमें इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। ओके, तो जैसे कि अगर हम A को मिला रहे हैं हम पॉइंट B से और A को फिर C से एंड आफ्टर दैट B टू C, तो ये हमारा ग्राफ मिल गया जो हमें रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में। ओके, ये हमारा ग्राफ आ गया। तो इस तरीके से हमें कुछ आपके क्वेश्चंस में कभी ट्रायंगल्स के कुछ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, या फिर आपके रेक्टेंगल दिए हुए रहेंगे, आपका क्वाड्रिलेटरल डायग्राम दिया हुआ रहेगा, वो आपको डायग्राम बनाना होगा और फिर आपको उसके बाद उसका एरिया भी किसी किसी क्वेश्चंस में आपको उसके एरिया निकालना, कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, सो अगर हम इस क्वेश्चन को अगर यहाँ एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, जो प्लॉट दिस पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर है, इसके बाद हम लिख देते हैं एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर हम बोल दें कि इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालें, ठीक है, एंड फाइंड एरिया। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रायंगल की एरिया की बात करें, अगर हम इस ट्रायंगल की एरिया की बात करते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला होगा, आपके पास पॉइंट है 1 4 C। तो यहाँ से देखिएगा ये तो हमारा 2 है, तो अगर इसकी हाइट हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस ट्रायंगल की, तो इसकी हाइट आ जाएगी, बेस हमारा है -2 से 3 तक। तो आगे हम इसका एरिया हम
फॉर्मूला बेस पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसकी हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका हाइट हमें परपेंडिकुलर से ड्रा करना है। तो जो हम परपेंडिकुलर से ड्रा करेंगे बच्चे, इस पॉइंट पे नहीं लाकर हम नीचे तक की ड्रा करेंगे। ओके, तो ये जो हम ड्रा कर रहे हैं वर्टेक्स ए से, ये हमारा इसका परपेंडिकुलर हो गया। और इसे हम एक नेम दे देते हैं, एम नाम दे दिए इसका हम। और ये पॉइंट जहाँ यहाँ वो कट कर रहा हमारे ट्रायंगल को, उसे भी हम एक पॉइंट दे देते हैं एल। और यहाँ जो इस पॉइंट पे हमारा कट कर रहा है, इसे हम डी दे देते हैं, ए बी सी डी। और इस ट्रायंगल के बेस पे हमारा एल और यहाँ एम पे कट कर रहा है। ओके, तो देखते हैं कि हमारा जो ए एल क्या है और उसके बाद हमारा ए एम क्या है। जो भी हमारा अब इसका हमारा जैसे कि एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर फार्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस हमारा ये है और हाइट हमारा निकालना होगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा ए एम है बच्चों, वो हमारा परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, जो कि हमारे बी सी को कट करते हुए एल पे कट करता है। ठीक है, तो जो हमारा बी सी आएगा यानी बेस, तो जो हमारा बेस आएगा वो हमारा हो जाएगा बी डी प्लस डी सी। ये बी डी प्लस डी सी होगा हमारा। बेस क्या आ जाएगा हमारा बी डी प्लस डी सी। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा बेस आ जाता। ओके, तो देखिएगा बी डी हमारा 2 यूनिट है। बी डी यहाँ हमारा 0.2 पे कट रहा, तो ये हमारा 2 यूनिट हो गया। और हमारा डी सी ये हमारा 3 यूनिट है। ओके, प्लस 3, तो ये हमारा बी सी बेस आ गया बच्चों 5 यूनिट। ओके, तो जो हमारा बेस है वो तो हमारा 5 यूनिट आ गया। ऐसे हमने बेस निकाल लिया। अब हम लोग ए एल देखते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है, हमने जो हाइट ड्रॉ की ए से एम तक ड्रॉ की, लेकिन हमारा जो ट्रायंगल का हाइट होगा वो तो हमारा ए एल होगा। ये है ए एल हमारा हाइट होगा। ओके, तो चलिए ए एल निकालते हैं, ए एल फाइंड आउट करते हैं कि ए एल हमारा क्या हो जाएगा। तो हम ए एम में से एल एम घटा देंगे तो हमारा ए एल आ जाएगा। ओके, ए एम माइनस एल एम, तो ये हमारा हो जाएगा 4 है हमारा। ए एम हमारा 4 यूनिट है और जो हमारा ए एल है वो हमारा 2 यूनिट्स है। तो 4 माइनस 2 2 यूनिट्स। ओके, तो हमने यहाँ अपना बेस और हाइट दोनों फाइंड आउट कर लिया है। तो हम इस फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारा हाफ इंटू हमारा बेस बी सी आ गया 5 यूनिट और हाइट हमारा आ गया है 2 यूनिट। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और इसका एरिया आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, या फिर हमने सेंटीमीटर में नहीं लिखा है तो हम इसका स्क्वायर यूनिट। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम एक ही क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इस क्वेश्चन में हमारा पहला क्या है कि हमें एक कार्टेशियन प्लेन या फिर हमें ग्राफ पेपर की बात करें तो उस ग्राफ पेपर पे हमें एक ट्रायंगल को हमें प्लॉट करना है। ओके, एंड आफ्टर दैट इस ट्रायंगल का हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि अगर इसका हमारे पास पॉइंट्स पते होंगे, जो भी हमारा वर्टिसेस हैं उनके पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका एरिया निकाल लिए। अब आप इसे अपने नोट में उतार सकते हो, अपने नोटबुक में। ओके, आई थिंक कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमने ट्रायंगल को प्लॉट किया, इसी तरीके से अब हम एक रेक्टेंगल को प्लॉट करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका एक रेक्टेंगल ए बी सी डी है, उसका आपको चारों वर्टिसेस का पॉइंट ए बी सी और डी आपको दे रखा है और इसे आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ओके, तो चलिए हम अपने पॉइंट ए बी सी और डी चारों पॉइंट्स को अपने ग्राफ जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया उस पर हम लोग प्लॉट करते हैं। ओके,
तो जो हमारा पॉइंट ए है वो हमारा 3 और 2, जो हमारा 3 जाएगा एक्स एक्सिस पे और जो 2 जाएगा वो हमारे बाई एक्सिस पे। ओके, तो देखिए ये हमारा 3 यानी एक्स हमारा 3 और बाई 2, तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया 3 और 2। बी आता है हमारा -2 एंड 2, तो एक्स एक्सिस पे हमारा -2 और बाई एक्सिस पे हमारा +2, तो ये हमारा -2 और ये हमारा +2 है, तो ये हमारा आ गया, ये हो गया हमारा b -2 और 2। ओके, आफ्टर दैट अगर हम c देखें तो x पे हमारा आता है -3 और बाई पे आता है हमारा 5। ओके, चलिए तो देखते हैं कि हमारा c जो है x हमारा आता है -3 और बाई हमारा आता है +5, तो ये पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पे हमारा पॉइंट C आ जाएगा जो कि हमारा -3 और 5 है। ओके, आफ्टर दैट अगर हम D की बात करें तो हमारा 3 एंड -3 आता है, तो +3 और -3 D। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, हमने कोऑर्डिनेट थोड़े गलती उतार दिए हैं क्वेश्चंस के। जस्ट अ सेकेंड, मैं भी इसे ठीक करता हूँ। ओके, ये जो हमारा C का पॉइंट हो जाएगा वो हमारा -2 एंड 5 है। आई एम सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया। ओके, यहाँ हमारा है -2 और 5 और D का हमारा आता है 3 और 5 है। ओके, यहाँ 3 और 5 ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हैं। तो C को हम देख लेते हैं 2 और 5 पे, तो यहाँ पॉइंट हमारा C आ जाएगा जो कि हमारा -2 और 5 है। -2 और 5 ये हमारा पॉइंट C हो गया। और पॉइंट D की बात करें तो 3 और 5 है, तो यहाँ हमारा पॉइंट D आ जाएगा 3 और 5। ओके, यहाँ हमारा 3 और 5। तो अब हम इन लाइंस को आपस में पॉइंट्स को मिला दिए, ये हमारा पॉइंट D, पॉइंट A, पॉइंट C टू B एंड B टू A। तो ये हमारा आ गया बच्चों हमारा रेक्टेंगल, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ये। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है जो हमें क्वेश्चन में प्लॉट करने बोल रहा था। ओके, तो इसी तरीके से आपको कभी 3 वर्टिसेस दे रखेंगे और चौथा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर आपको इस रेक्टेंगल का ABCD रेक्टेंगल का वो हमें इसका एरिया निकालना होगा। यहाँ नेम में तो ये पॉइंट में मैंने एक और मिस्टेक कर दी है कि ये होगा हमारा पॉइंट D है और ये पॉइंट हमारा C होगा। यहाँ D क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमें चलना है, और ये हमारा पॉइंट C। ओके, अब ये हमारा करेक्ट है। अब आप इसे अपने नोटबुक में आराम से उतार सकते हैं एंड आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसे उतार सकते हो अपने नोटबुक में। सो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा यहीं तक फिनिश, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके।